ये से? वाला बड़ा वाला देना था। अच्छा, ये है। ये हो ठीक है, मैं सोचू वो ट्रेन आ गई वो मेरी। अपन ने चेंज कर दिया। हाँ यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार यस और नो में बोल दो फटाफट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, है ना? चलो आ जाओ। चलो तो डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या था डिस्कशन में अपने पास। चलो, एनसीईआरटी। चलो ठीक है, एनसीईआरटी में आ जाओ। 7.6 था अपने पास, है ना? चलो तो एनसीईआरटी में आते हैं और इंटीग्रेशन में आते हैं और 7.6 में आते हैं। चलो बताओ भाई, एनसीईआरटी 7.6 में पहले 1 to 15, 1 to 15 में किसी को डाइट? 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 1 to 15 में। अच्छा, 1 to 15 में एक तो 7 आ रहा है और एक 10 आ रहा है और एक 11 आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 पूछने वाला बच्चा अनुपम। अनुपम बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो कल ही करा है क्लास नोट्स में अपन ने, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अनुपम क्लास का तो याद रखो यार, है ना? तो 10 तो क्लास नोट्स का है। अच्छा, 11 भी क्लास का है, अपन ने सेम टेन इनवर्स एक्स वाला किया था। 11 भी आपका सेम क्लास में अपन ने ये किया था, एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² अंडर रूट, और ये अपन ने क्लास में किया था। और यहाँ पे है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x²। मेरे ख्याल से दोनों सेम है, यस और नो? इसमें आपने क्या पुट किया था? एक्स को कितना लिया था? टेन थीटा। यहाँ आप एक्स को कितना लेंगे? साइन थीटा। तो मेरे ख्याल से सेम है सवाल। ठीक, अब बचा कौन सा? 7। 7 में तो सीधे सीधे बाय पार्ट्स लग रहा है, 7 में तो सीधे सीधे बाय पार्ट्स लग रहा है। बस फर्क ये है कि इसका बाय पार्ट्स लगाते वक्त आपको इसको अगर फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता अपने को, तो ऑब्वियसली इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। नहीं बेटा अनुपम, ऐसे कैसे नाम नहीं लूंगा तो कैसे बताऊंगा? बताओ मुझे, नाम लेने में क्या बुराई है अनुपम? नाम लेने से तो अच्छी बात है ना बेटा। भाई आपको डाउट है, आप डाउट पूछ रहे हो, मैं आपका नाम लेके डाउट क्लियर कर रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है। डाउट अगर अपन नाम लेके फेस टू फेस बात करेंगे, इसमें बुराई क्या बात है? भाई हमें कोई चीज नहीं आती तो उसमें गलत थोड़ी ना कुछ है यार। हमें नहीं आती तभी तो हम यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, है ना? तो अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। अगर हमें सब कुछ आता होता तो हम आते क्यों सीखने के लिए? पहली बात, है ना? तो हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें नहीं आता, है ना? तो इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता तो, है ना? और लेकिन सही बात यह है कि नाम लेके इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा ना, आप क्लास नोट्स याद नहीं रखेंगे तो मेरे का पॉइंट आउट करना जरूरी है ना? तो ये जरूरी है, मैं तो नाम तो लूंगा यार। जब मैं आपका पर्सनल डाउट ले रहा हूँ और आपका पर्सनल डाउट क्लियर कर रहा हूँ तो नाम तो लूंगा यार। उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है ना? मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं। चलो इसमें तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेके कर लेना, इसमें हो जाएगा ना? ठीक है। और आप चाहें
तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेंगे तो एक्स साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो उससे कर लें, उससे ज्यादा आसान पड़ेगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो, है ना। आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो उससे ज्यादा इनवर्स पड़ेगा, तो आप चाहें तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, इसके अलावा फिर ये हो गया अपने 15 तक। इसके बाद 16 से लेके 24 में बोलिए, 16 टू 24, 16 टू 24 में बोलिए। अच्छा, एक तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, 18 तीन जनों ने पूछ लिया है। चलो तो 18 पे आते हैं, 18 तीन जनों ने पूछ लिया, तो 18 पे आते हैं पहले। 18 तीन जनों ने पूछा है, चलो तो 18 पे आता हूं मैं। 18 देखो बहुत आसान सा सवाल है, ये e की पावर x दे रखा है, साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे जो आपका cos x है 1 प्लस कॉस एक्स, उसको कितना लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। तो अब इससे क्या फायदा हुआ बेटा वो समझो। ये देखो बहुत आसान सा काम बन गया, जब ये इसके साथ आएगा तो 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, और जब ये इसके साथ आएगा तो देखो cos से cos कट के कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा। तो अब तो हमारा काम हो गया, ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन। तो आंसर e की पावर x एफ एक्स tan x बाई 2, सीधा सा सवाल है। ये हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो फंक्शन और उसका क्या बन गया, डिफरेंशिएशन। अच्छा चलो, अब 18 के बाद आ जाते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए अब ये जो लोग क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहे हैं, क्या इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 किया बेटा। चलो, जिन लोगों ने 20 डाउट पूछा है, क्या उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 किया, यस और नो बोलें एक बार। यस, तो बेटा जिसने अगर 17 किया, हाँ, अब अनुपम की शिकायत है सर नाम मत लीजिए, अब उनका हमने नहीं पूछा। हाँ तो मैंने एक्चुअली अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है ये 4 जनों ने पूछा है, तो मैं 4 का नाम नहीं लूंगा। एक सवाल अगर सिर्फ एक जना ही पूछेगा तो उसका तो नाम लेके बात करनी पड़ेगी। खैर चलिए, हाँ, तो 17 में उन लोगों से डाउट का पूछ रहा हूँ जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 पूछा। तो 20 3-4 जनों ने पूछा है, अमित ने पूछा है, सेम अहमद ने पूछा है, और अंशुमान ने पूछा है। चलो, तो आपने क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्लास नोट्स का है 17, वेरी गुड। चलो, तो आप लोगों को ये याद है कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्लास नोट्स का है, तो मेरे ख्याल से 17 और 20 सेम है। 17 अपन ने क्लास में किया है, अब 17 और 20 सेम कैसे है वो देखते हैं। 17 ये वाला सवाल है बेटा, मैं एक्चुअली आपको याद इसलिए दिलाता हूं क्योंकि सवालों को हम पहचानेंगे ही नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। पहचानेंगे, इसको हमने कैसे किया था, अब तुम बता सकते हो इसको अपन ने कैसे सोल्व किया था, कैसे सोल्व किया था इसको। हाँ, +1 -1 करके, वेरी गुड। +1 क्यों किया था, क्योंकि +1 और -1 करने से ये फंक्शन बन गया था और इसके दो पार्ट हो गए थे, ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये भी वही सवाल है बेटा, ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, अरे वाह, सवाल ही चला गया। ये फंक्शन और ये उसका डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, है ना। ये फंक्शन ऑफ, अब ये इसको देखो आप, 20 जो आप पूछ रहे हो ये है e की पावर x x-3 अपॉन x-2 का होल क्यूब। अब ये वही तो सवाल है बेटा, इस x-3 को कितना लिखो, x-1 है नीचे, तो इस x माइनस कितना लिखेंगे, 1 - 2 लिख दूं मैं, ये वही तो सवाल बना, दिस अपॉन दिस। ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन, यस और नो, ये फंक्शन ये उसका डिफरेंशिएशन, करेक्ट है। बस, तो सेम सवाल था,
अब पहचानना था आपको, सेम सवाल था बिल्कुल। एक्चुअली जितने भी सवाल आप क्लास नोट्स में करें ना, अगर आप उनको 2-3 बार कर लेंगे ना, तो आपको 90% सवाल तो सोल्व करने ही नहीं पड़ेंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है, क्योंकि अपने क्लास नोट्स में आपको हर तरह का सवाल मिलेगा। ठीक, चलो इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है 22। तो 22 तो अपन आईटीएफ वगैरह में काफी बार कर चुके हैं। एक्स को कितना पुट करेंगे, टेन थीटा। एक्स को कितना पुट करेंगे, टेन थीटा। तो 22 के लिए तो एक्स को कितना पुट करेंगे, टेन थीटा। तो एक्स को टेन थीटा पुट कर दूं 22 के लिए। एक्स को कितना पुट करेंगे, टेन थीटा। तो अगर एक्स को टेन थीटा पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स को टेन थीटा, तो dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा टू थीटा। बस तो काम खत्म। ये तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा होगा बेटा, और चूंकि एनसीईआरटी है तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और dx का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाय पार्ट्स लगा दोगे बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा पता है अपने को। यस और नो हो जाएगा, यस और नो बोलो फटाफट। ठीक है, चलो चलो बाकी हो ही गए इसमें। चलिए इसके बाद शीट में आते हैं। मैंने शीट में भी आपको दिया था एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें 3 अपने को नहीं करना था, है ना। 1 to 10 जिसमें से 3 अपने को नहीं करना था। चलो तो बताओ फिर, इसमें बताओ, इसमें बताओ। अच्छा, अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछ लिया कुछ बच्चों ने। संजीव, अच्छा, अरे 1 में क्या पूछा है बेटा संजीव, 1 ये है, मतलब a की पावर x का इंटीग्रेशन पूछा है। दिस इज a की पावर x का इंटीग्रेशन है ना। अर्पण को भी पूछना है पहला, वेरी गुड। a की पावर x का इंटीग्रेशन है। अर्पण, संजीव, यस और नो में जवाब दो। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, बस तो ये आंसर आ गया। चलो सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाला भी बहुत आसान सा सवाल है। सेकंड वाले में देखो क्या है भाई, ये एफ ऑफ आपको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे रखा है, किसके बराबर है, x। और जी एक्स आपको कितना दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स दे रखा है। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, जी डैश एक्स आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो आपको बस एफ एक्स निकालना है, अगर एफ एक्स निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो एफ एक्स निकालना है तो ऐसे कर लो ना, कि जैसे ये आपको यहाँ पे एफ टी चाहिए, तो आप इसको टी समझ लो। किसको टी समझ लो, इसको टी ले लो बेटा। तो 1 माइनस एक्स टी प्लस एक्स टी, तो इधर ले आओ बेटा, 1 माइनस टी इक्वल टू एक्स 1 प्लस टी। तो x किसके बराबर आ गया, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। तो आपको क्या करना है, अगर आप इधर t रखोगे तो इधर x की जगह ये लिख दो। अब कोई मना थोड़ी ना कर रहा है t की जगह वापस x रख दो, तो कोई मना थोड़ी ना कर रहा है t की जगह वापस x रख दो। तो एफ एक्स पता लग गया। अब एफ एक्स यहाँ पे रख दोगे तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। बस इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ना इसका। आप चाहे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन में आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो बेटा, 2 माइनस 1 प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये तो एल एन वाला हो जाएगा, ये 1 डी एक्स हो जाएगा।
इंटीग्रेट करके फंक्शन ही आ जाएगा। इजी सवाल था, टफ नहीं था वो। और इस तरह का तो अपन ने बेटा फंक्शन वगैरह में काफी कुछ कर रखा है। आई थिंक फंक्शन वगैरह में काफी बार हम लोगों ने ऐसा किया भी है ना, तो ये आसानी से हो जाएगा। चलो इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में तो ये बन जाएगा ना 10x प्लस एक एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा अंदर, और 10x प्लस एक एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ओपन कर देंगे। ठीक है, 5 में भी कुछ भी नहीं करना। 5 में इसको टी लेट कर लो ना, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को टी लेट कर लो, तो ये एल एन टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा। आप इसको टी लेट कर लो, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन को टी लेट करोगे तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स डी टी में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा। सीधा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, 10x को टी लेट कर लो, कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सा, है ना। 6 भी आसान है। 7 का क्या है, 7 में देखो साइन एक्स आ रहा है ना नीचे, तो साइन एक्स को टी लेट कर लो। 7 में साइन एक्स को टी लेट कर लो। 7 जो दे रखा है इसमें आप साइन एक्स को टी लेट कर लो। भाई ये कितना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लो, क्योंकि आप साइन एक्स को टी लेट करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में नहीं चला जाएगा। बस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। इस साइन कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये टी स्क्वायर प्लस टी डी टी, तो ये इसमें से टी कॉमन आएगा तो 1 माइनस टी अपॉन टी हो गया बेटा। आई थिंक 1 बाई टी माइनस 1 डी टी हो गया। इंटीग्रेट करोगे आंसर हो जाएगा। वो छोटे छोटे से सवाल हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा सवाल इसमें नहीं है, दोनों छोटे छोटे से सवाल हैं और दोनों बड़े आसानी से होने वाले सवाल हैं। इसमें से टफ कोई सा भी नहीं है ना। जैसे भी करना चाहो दोनों आसान है, कॉमन लेके करना चाहो जैसे भी करना चाहो। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10 में क्या है, 10 तो क्लास नोट्स का है, 10 तो क्लास नोट्स का है बेटा। और अच्छा, अब अजय कुमार आप बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हो, तो अजय कुमार अगर आप मुझसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हो तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दो बेटा, कि कल जो अपन ने एक्सरसाइज की थी 2, उसके पार्ट फर्स्ट का 9 किया नहीं किया अजय कुमार तुमने? कल वाली एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9, ये वही सवाल है बेटा। इसका मतलब कल आपने अपना काम पूरा नहीं किया। कल अपनी बात हुई थी आपको घर जाके पूरा करना है और आपने इसको पूरा नहीं किया। अजय जवाब दो मेरी बात का। तो इसका मतलब कल वाला काम आपने ईमानदारी से जाके नहीं किया ना। तो ये गलती है ना। ऐसे मत करो यार, काम ईमानदारी से करो। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे, हमारा ईमानदारी से होगा, तो अपना सिलेक्शन पक्का है। और एक भी जना गड़बड़ करेगा तो फिर गड़बड़ है मामला, है ना। चलो क्या, तो ये 8 वही है अपना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी अपन ने क्लास में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी हमने क्लास में किया है। कितने जनों को लगता है यस और नो? कितने जनों को लगता है कि 10 हमने क्लास में किया है? अच्छा, काफी सारों को लगता है यस। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने क्लास में किया है। देखो क्लास नोट्स में एक सवाल किया था हमने, क्लास नोट्स का बताता हूँ, चीजों को पहचानना सीखो। हमने ये सवाल किया था यस और नो, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये वही सवाल है बेटा, साइन इनवर्स रूट एक्स वाला ही सवाल है। भाई जो इंटीग्रेशन पूछा है उसमें आपको साइन इनवर्स एक्स दिया है रूट एक्स, कॉस इनवर्स को आप पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं, और नीचे जो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है
उसको हम कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यस और नो। नीचे जो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है उसको अपन कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं बस। तो ये वही तो सवाल बनेगा। देखो 2 साइन इनवर्स पाई बाई 2 तो 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, एक तो ये टर्म बन गई और एक ये माइनस के 1 डी एक्स बन गई। तो ये तो इंटीग्रेशन, यही तो इंटीग्रेशन है इसमें, ये वाला ही तो। और ये अपन ने सीख लिया, इसका एक्स होता है अपन जानते ही हैं, और ये अपन ने यहाँ पे किया। तो लगभग लगभग हर सवाल अपना करा हुआ था। चले आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। चलो तो क्लास नोट बाकी हो गए ना सबके, बाकी सबके कंप्लीट है। चलिए तो क्लास नोट्स निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद क्लास नोट्स के एक सवाल पे आते हैं। चलो तो क्लास नोट्स वाले सवाल पे आते हैं। चलो क्लास वाले सवाल पे आते हैं। क्लास में ही सवाल था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, यही सवाल था। चलो तो ये क्वेश्चन था, और जैसा मैंने कहा ये सॉल्यूशन है और ये इसका आंसर है। 2 स्टेप अपने को इसमें छोड़नी थी। अब इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये 1 वाले को साथ ले लिया इसको ना, एक तो ये बना लिया, और एक ये जो टर्म है इसमें से x बाहर लिया बेटा, तो 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स dx, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ये दोनों टर्म साथ ली और ये 1 के साथ इसको अलग कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो है आपका एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, और बस आपका आंसर आ गया बेटा। आंसर क्या आ गया, एक्स एक्स एफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो एक्चुअली ये सवाल मैंने दिया इसलिए, एक्चुअली क्या देखो अपन ने रिजल्ट लिखे थे, आपने ध्यान दिया, मैंने जब रिजल्ट लिखा था तो उसमें जो कल 4 सवाल किए थे वो चारों मैंने पहले रिजल्ट को यूज करके बनाए थे, तो एक सवाल तो सेकंड रिजल्ट का भी देने वाला हूँ। अच्छा, इस सवाल की खासियत क्या है कि इसको बच्चा प्रॉपर्टी 1 से फर्स्ट पार्ट से करने की कोशिश करता है, और फर्स्ट पार्ट से होता नहीं है ये बना किसके लिए है, सेकंड पार्ट के लिए, ये बना किसके लिए है, सेकंड पार्ट के लिए। अच्छा, इसको मैंने होमवर्क में इसीलिए दिया था। इसको होमवर्क में क्यों दिया था बेटा, क्योंकि मुझे पता था कि होमवर्क पे दूंगा तो आप जोड़ तोड़ करके इसमें फर्स्ट पार्ट लगाने की कोशिश करेंगे, जोड़ तोड़ करके इसमें फर्स्ट पार्ट लगाने की कोशिश करेंगे, और फर्स्ट पार्ट इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि सवाल किसके लिए बना है, सेकंड के लिए। हाँ, इसीलिए दिया था। तो अब क्या है, चूंकि आपने इस सवाल को बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया, तो आप हमेशा याद रखेंगे इस सवाल को, है ना, आप हमेशा याद रखेंगे इस सवाल को, क्योंकि आपने बहुत टाइम खराब किया है इस पे, और आप हमेशा दिमाग में थॉट रहेगी कि अगर उससे नहीं बन रहा इसका मतलब ये इससे बनेगा, उससे नहीं बन रहा इसका मतलब ये इससे बनेगा। हाँ, अदरवाइज तो फिर आप, क्योंकि या फिर बाय पार्ट्स भी लगा सकते थे आप, जैसे इसको अलग किया, इसमें बाय पार्ट्स लगाते तो भी आता, क्योंकि इसका प्रूफ भी तो बाय पार्ट से आया है, तो वो भी आता। चलो हो गया, अब क्लास नोट्स निकालो, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास नोट्स निकालें। अच्छा सवाल था लेकिन ये, है ना, सवाल अच्छा था ये, क्योंकि इसमें लगाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट और रिजल्ट लगता कौन सा है, सेकंड।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपन अपना क्या चल रहा था, अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे और पार्शियल फ्रैक्शन के रूल हमने लिख लिए थे, और अब कुछ सवालों के पार्शियल फ्रैक्शन हम आज और करेंगे। आई थिंक 2 पार्शियल फ्रैक्शन अपन ने कर लिए थे ना, 2 पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिए थे। चलो तो कुछ और पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। चलिए कुछ और पार्शियल फ्रैक्शन अपन करते हैं। 2 पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर चुके थे। चलिए तीसरा लिखिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो मैं देख रहा हूँ नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं। क्या फैक्टर होंगे इसके बेटा? ये x माइनस 1 है, इसके फैक्टर भी x माइनस 1 एक्स माइनस 2 हो जाएंगे। तो ये टर्म बन जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, मतलब लीनियर का स्क्वायर। और लीनियर का स्क्वायर बन गया तो अपन ने रूल पढ़ा इसके लिए। रूल क्या पढ़ा कि हम क्या लेट करेंगे कि अगर ये लीनियर का स्क्वायर बन गया तो हम इसको लेट करेंगे बेटा a अपॉन लीनियर प्लस b अपॉन लीनियर का स्क्वायर प्लस c अपॉन ये दूसरा वाला लीनियर। और अब आपको वही क्या निकालने, एबीसी निकालने। अब आपको क्या निकालने, एबीसी निकालने। तो अच्छे से मैं इसको लिख दूं। चलो अब इसको कंप्लीट करो, एबीसी निकालो जैसे कल सीखा था। बिल्कुल निकालिए, एबीसी निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए आंसर भी आ गया। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1। ये आ रहा है a-1, b-1 और c की वैल्यू 1। ठीक है, चलो सब क्या गिना है वैल्यू बेटा? a-1, b-1 और c1। मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, सब क्या आ गया? a-1, b-1 और c1। ठीक है, तो आप फाइनली ये लिख सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, अब आप फाइनली ये लिख दीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, अगर आपसे इसके पार्शियल फ्रैक्शन पूछे गए हैं तो आप लिखेंगे -1 अपॉन एक्स माइनस 1, -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 पार्शियल फ्रैक्शन। इसका इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं वो भी अभी अपन सीखेंगे, लेकिन पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें। चलिए अगले एक सवाल पे आते हैं, इसको लिख के कंप्लीट कर लीजिए। अगले एक सवाल पे आते हैं। चलिए तो अगले एक सवाल पे आते हैं, है ना, अगले एक सवाल पे आते हैं। तो इसका कीजिए, 4th नंबर पे एक सवाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, x³ प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। पहले वाला पेज निकालूं? चलो कर, कुछ लोग ये सवाल लिख लें, फिर इसके बाद मैं इसके पहले वाला पेज दिखा देता हूँ। सवाल लिख लें जो लोग करना चाहते हैं, जिनका हो गया कंप्लीट। x³ प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए
ये इसके पहले वाला पेज। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसमें हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है उसमें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो पहले हमें डिवाइड करके ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और फिर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पहले ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम करेंगे बेटा, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस टर्म को, अच्छा सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, ये इंटीग्रेशन का साइन हटा लो बेटा। अभी अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का साइन हटा लो। अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं ना, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन भी कर रहे हैं ना। ये डीएक्स भी हटा लो, है ना। अभी सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में यूज अभी थोड़ी देर में सीखेंगे अपन, है ना। चलो, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, या इसको चाहो तो x माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वांटिटी के होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वांटिटी के होंगे। तो अब हम इसको लेट करेंगे कैसे, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन एक्स माइनस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप वही a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आपने तरीका सीखा है उससे a और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जैसे आप वन पुट करेंगे बेटा 3 2a, तो a 3/2 हो जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे बेटा तो ये -1 होगा, और ये 0 हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, तो भी आपका 1/2 हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की मतलब आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया, और इस टर्म को सिंप्लीफाई करके आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 अपॉन एक्स माइनस 1, 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1। यस और नो, यस और नो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन थे। एक और सवाल करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, फिर हम सीखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम सीखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं हमें, तो एक तरीके की अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि भाई मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक है बेटा, और क्वाड्रेटिक है तो मैं क्या लेट करूंगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितने अननोन आ गए, 4। तो ऑब्वियसली 4 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। करो इसको, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो आगे, है ना। चलो करो, मैं वेट करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है क्या नहीं। कंप्लीट करने की कोशिश करो इसको। तो x के कोई सी भी 4 वैल्यू डाल दो, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे वो फैक्टर वाली वैल्यू तो दिख नहीं रही अपने को, तो हम कोई सी भी 4 वैल्यू डाल सकते हैं बेटा, कोई सी भी 4 वैल्यू, 0 डाल दो, एक बार 1 डाल दो, -1 डाल दो, -2 डाल दो, है ना, कोई सी भी 4 वैल्यू। इमेजनरी नंबर थोड़ी ना डालेंगे बेटा, ये तो अपन रियल नंबर के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो इमेजनरी क्यों डालेंगे, रियल नंबर ही डालना है, पहली बात। दूसरा, इमेजनरी डालोगे तो सोल्व भी तो तुम्हें ही करना है, तो कम से कम वैल्यू तो ऐसी पुट करो जो अपने लिए फायदेमंद हो, अपने लिए क्यों गड्ढा खोदना भाई, इमेजनरी डाल के अपने लिए गड्ढा खोदना। वैसे तो बहरहाल रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो रियल ही डाल के सोल्व करेंगे। ठीक है प्रणव, प्रणव ये तुम्हारे डाउट पूछा था उसके लिए बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट। चलिए हो गया। चलो, तो क्या है इसमें देखो ध्यान से, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 ए एक्स प्लस बी इंटू कितना हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हम 4 वैल्यू डालते हैं, 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, -1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, तो ए आपके पास 0 आ रहा है, बी 0 आ रहा है, सी आपके पास -2 आ रहा है,
सॉरी ए 0 आ रहा है, सी 0 आ रहा है, और बी आपके पास -2 आ रहा होगा, और डी आपके पास 3 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा ए 0 सी 0 है ना, और बी -2 और डी 3 आ रहा होगा, है ना। इसका मतलब आपने ये लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो गया बेटा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है या सोनो बोले? चलिए अब कुछ चीजों पे अपन ध्यान देते हैं। ये मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने का बेसिक तरीका सिखा दिया है ना। अब थोड़ा सा कुछ टेक्निक हम सीखते हैं, है ना, उस पे ध्यान देते हैं। चलो आओ, अब एक बात को मेरी को समझे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना है सीख लिया बेटा। अब एक बात को हम और समझे, थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे इस सवाल में ये जितनी भी टर्म है इस सवाल में, तो ये जितनी भी टर्म इस सवाल में आप देख रहे हो, ये सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यस और नो? ये सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यस और नो? तो अगर सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सारी एक्स क्यूब वाली टर्म है, सारी x4 वाली टर्म है, तो आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान भी बना सकते हैं। थोड़ा सा आसान कैसे बना सकते हैं कि आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको किसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, t-1 अपॉन t+1 और t+2, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। आपने एक्स स्क्वायर की जगह t समझ लिया, और आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होते, तो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते? आप ऐसे ही तो करते, t-1 t+1 t+2 बराबर कितना लिखते, a अपॉन t+1 और b अपॉन t+2। तो फिर वही आप a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो अगर आप a की वैल्यू निकालते तो ऑब्वियसली आपके पास -2 आ जाती, और b की वैल्यू निकालते तो 3 आ जाती। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपके क्या हो जाते हैं, यही होते हैं जो आपके वहां रहे, क्या हो जाते हैं, -2 अपॉन t+1 और 3 अपॉन t+2। अब आप चाहते तो t की जगह वापस क्या पुश करते थे, एक्स स्क्वायर पुट कर सकते थे। लेकिन आप इस तरह का कुछ कब कर सकते हो, जब सारे टी स्क्वायर होते, सारे टी क्यूब होते, सारे t4 होते, तो एक टाइम के लिए कुछ और समझ लिया। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे x होता, बाकी जगह एक्स स्क्वायर होता, तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते थे, फिर आपके पास वो पहले वाला मेथड होता जो आपके पास था। ये चीज क्लियर है? अब आप टी की जगह वापस, ये हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया एक तरह से ना, हमने कहीं ना कहीं इस चीज को समझा कि यार ये चीज सब सारी एक है, तो इसके करूं या इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूं, एक ही बात है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूं या इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूं, एक ही बात है। और देखो ना, जब हमने इसका किया था तो ऑटोमेटिकली ए और सी 0 आया था, ए और सी क्या आया था, 0 आया था। तो वाकई में वो एक ही चीज है। तो एक तो ये चीज थी जो हमें समझनी थी, है ना। ये क्लियर है सबको? चलिए एक चीज और समझिए, ये भी कई बार हमें थोड़ी सी मदद दे देती है। मदद क्या दे देती है कि जैसे आपको लीनियर के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, जैसे और एक समझिए, जैसे आपको लीनियर के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, जैसे आपको इस चीज के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो लीनियर के पार्शियल फ्रैक्शन आपको जब करने हैं, जब सारे लीनियर हो, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक भी काम में ले सकते हैं। हालांकि देखो मैं आपको ये बहुत बहुत क्लियर बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक वो ट्रिक के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है, ये फायदा कम देती है, नुकसान ज्यादा दे देती है। क्यों, वो भी अभी मैं बताऊंगा। पहले ट्रिक को समझो कि अगर सारे लीनियर फैक्टर हैं तो ये कांस्टेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे आपको ए निकालना है बेटा, तो ए क्या है, t-1 है, तो आप इसको एक टाइम के लिए, तो अगर इस t-1 को आप छोड़ देंगे, बाकी में -1 डालेंगे, इस t-1 को छोड़ दो और बाकी में -1 डालो, तो बाकी में -1 डालोगे तो देखो क्या वैल्यू बनेगी, -2 बनेगी। इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या बन रही है, ये देखना है आपको,
इसको छोड़ देंगे और इस क्वांटिटी की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। -2 बनेगी, ए की वैल्यू -2 आ गई। या जैसे मान लीजिए आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो इस t+2 वाले को छोड़ दो, t+2 वाले को छोड़ दो, तो इसमें वैल्यू डाल के देखो -2, इसमें वैल्यू डाल के देखो -2, क्योंकि इसमें तो -2 डाल ही नहीं सकते ना, इसमें -2 डालेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन बनेगा। तो इसमें डाल के देखो, तो इसमें -2 डाल के देखा तो आपका कितना आ गया, 3 आ गया। यस और नो बोले एक बार, 3 आ गया, बस काम कंप्लीट। तो अगर लीनियर फैक्टर हैं तो आप, बट लेकिन ये सब लीनियर में डायरेक्ट हो सकता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, है ना, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं और समझाता हूँ, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले या कल हम बात करें तो हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन किया था कौन सा, 3x-1 था, उसमें क्या था, x-1, x-2, x-3 में 3x-1 था, 3x+1 था, क्या था इसमें, 3x-1 था, 3x+1 था, 3x+2 था, चलिए 3x+2 था। अब हमने कहा था कि हम इसको लेट करेंगे a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3 प्लस c/x-3। अब समझिए, जैसे आपको a निकालना है तो a मतलब 1, x बराबर 1 पे नॉट डिफाइन होगा, तो x-1 वाले को छोड़ दो, तो आपने इसको छोड़ दिया। अब आपने इसको छोड़ दिया, बाकी में 1 डालो तो कितना आ रहा है बेटा, बाकी में 1 डालो, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 3 + 2 5, और ये कितना आ जाएगा, -1 -2, 5/2 आ रही है, 5/2 आ रही है बेटा, यस और नो बोले, 5/2 आ रही है, बिल्कुल। देन इसका मतलब a क्या हो गया, 5/2, a क्या हो गया, 5/2। चलिए, अब आपको b चाहिए, तो इसका मतलब 2 वाले फैक्टर को रिमूव करिए, 2 वाले फैक्टर को एक टाइम के लिए रिमूव कर दीजिए, 2 वाले फैक्टर को रिमूव कर दीजिए, और ये क्या रिमूव हुआ, 2 वाले फैक्टर को एक टाइम के लिए रिमूव कर दीजिए। अब आप वैल्यू डालिए इसमें 2, तो 2 वैल्यू डालेंगे तो बेटा 6 और 2 8, 2 डालेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से -1, तो -8 आ गई, यस और नो, -8 आ गई, यस और नो, आ गई, x-2 वापस लिख देते हैं। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ये 3 है, 3 वाले फैक्टर को गायब कीजिए, 3 वाले फैक्टर को गायब कीजिए, 3 वाला गायब करा। अब इसमें वैल्यू डाल के देखिए, 3 तो 9 और 2 11, और 3 इसमें डालेंगे तो 11/2 आ गया, देखिए 11/2 आ गया। लेकिन अब आप समझिए, इसको कराने के पीछे मैंने क्यों कहा, ये कैलकुलेशन फास्ट करेगा नो डाउट, लेकिन पहली बात, आप इसको बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, आप इसको बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसको बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, पहली बात। बिल्कुल लीनियर फैक्टर है तो हमेशा वैलिड है, कोई चीज बताई जा रही है तो वो हमेशा होगी, है ना, है ना, लीनियर फैक्टर है तो हमेशा लगा सकते हैं, पर जैसे लीनियर लीनियर का स्क्वायर आया तो फिर लगा तो सकते हैं, लेकिन इसके नियम चेंज हो जाते हैं, लगाने को तब भी लगा सकते हैं लेकिन नियम चेंज होते जाएंगे। या फिर क्वाड्रेटिक वाला आ गया तो फिर लगेगा ही नहीं, फिर वही एक ऑप्शन है अपने पास जो हम काम में लेते थे, है ना। अच्छा, बोर्ड में एमसीक्यू आएगा, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, फिर तो आपकी इच्छा है जिससे करें आप, फिर क्या है ना, ठीक है। तो हालांकि अपने को प्रोसेस जरूर आना चाहिए, मेथड पे हमें ध्यान देना है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया भाई, आपको ऐसा ना लगे कि यार ऐसे नहीं होता, भला आप सोचो यार अपने सर को नहीं आती है, तो इसलिए मैंने बता दिया भाई मुझे आती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया है ना। ठीक है, तो कमी यही है कि आप एक तो बोर्ड के सब्जेक्टिव में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में अगर मेथड दिखाना है तो आपको वही एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या कोफिशिएंट करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा ऑप्शन ये है ही से आपके पास कि ये सिर्फ लीनियर में लगेगा, बाकी जगह फिर इसके लिए नियम चेंज होता है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। बाकी लीनियर है अगर सारे फैक्टर तो ये बेस्ट है,
सारे लीनियर फैक्टर है तो ये आपका समय बचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको सबको समझ में आ गया? एक बार यस और नो बोलें। पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हम बताते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। चलिए इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिन्हें हमें इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। चलिए पहला सवाल है मेरा, 3x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 dx। ठीक है बेटा। दूसरा सवाल है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x माइनस 1 इंटू कॉस x अपॉन sin x प्लस 1 और sin स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dx। तीसरा सवाल है मेरा, e की पावर x dx अपॉन e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस 2। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। और फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इंटू dx। ये सवाल है जो हमें करने हैं। इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। अब जिसे पहला मैं करके समझाता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, जैसा अब ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना। ठीक है, तो जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करना एक अलग प्रोसेस है और इंटीग्रेट करना एक अलग प्रोसेस है। तो इसका हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो मैंने यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है कि इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को 3 आसान टर्म में बदल देगा। 5/2 x माइनस 1 माइनस 8 x माइनस 2 प्लस 11/2 x माइनस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन ने अपना काम किया और पार्शियल फ्रैक्शन ने एक कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले सवाल को उन आसान टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब बाकी तो काम बचा ही नहीं। अब इसको तो आता है अपने को, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x माइनस 1 माइनस 8 ln mod x माइनस 2 प्लस 11/2 ln mod x माइनस 3 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे करने की कोशिश कीजिए।
अब सेकंड वाला सवाल करना है तो पहले हमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा बेटा। साइन एक्स को कितना लेट करेंगे, टी, तो कॉस एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में। साइन एक्स को कितना लेट करेंगे, टी, तो कॉस एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में। साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो cos x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम साइन एक्स को कितना लेट करेंगे, t, तो cos x dx कितना हो जाएगा, dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2t माइनस 1 t प्लस 1 और t स्क्वायर प्लस 1। ये एक काम हुआ। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो अगर हम यूज करेंगे किसका, पार्शियल फ्रैक्शन करना एक अलग काम है। जब भी आप सवाल करें तो एक तरफ इंटीग्रेशन करें, जरूरत पड़ रही है बीच में पार्शियल फ्रैक्शन की तो साइड में पार्शियल फ्रैक्शन करें, वहां इंटीग्रेशन के बीच में पार्शियल फ्रैक्शन ना करें। सवाल इधर करें, बीच में किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो साइड में उसके पार्शियल फ्रैक्शन करें। स्टेप नेक्स्ट स्टेप के बाद पार्शियल फ्रैक्शन करके ही लिखें, बीच में पार्शियल फ्रैक्शन लिख के गड़बड़ ना करें, है ना। ठीक है, तो बस अब पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ये इसके करे थे अपन ने, बताओ क्या पार्शियल फ्रैक्शन आए थे अपने, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर रखे ना अपन ने, तो वहां से यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। -3/2, 3/2 और 1/2। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन आए थे -3/2, है ना, 3/2, 1/2। ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना है अब अपने को। तो इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, बस अब इसको तो सोल्व करना अपन जानते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे ये -3/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 हो गया, ठीक है, इसका मैं जानता हूं। प्लस ये 3/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, डी टी हो गया, ठीक है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा। प्लस हाफ हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, ये तो ln हो गया मॉड टी प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन भी मैं जानता हूं, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी का होता है ना 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दोनों इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसकी जरूरत पड़ी ये भी आसानी से हो जाएगा। इसमें भी एक चीज हम जानते हैं, कौन सी चीज हम जानते हैं, ये वाली, कि हम क्या करें, अगर मेरे पास ये 2 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाए, नहीं सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, अब तो अपन ने वो याद कर लिया ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, नीचे फंक्शन उसका ऊपर डिफरेंशिएशन। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके भी क्यों एक स्टेप बढ़ाऊं, अब तो मैं नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, ln लिखूंगा। तो ये वाला भी हो गया मेरा, क्या लिख दूं इसको, 3/4 ln मॉड टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी आपने किसको लेट किया था, साइन एक्स को, तो सब जगह टी की जगह साइन एक्स पुट कर दो। तो इसको कंप्लीट करो, फिर थर्ड वाले को करने की कोशिश करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वापस क्वेश्चन वाली स्लाइड को आगे कर देता हूँ, ये इसको थोड़ा छोटा कर दूं।
अब आपको सब नजर आ जाएगा। थर्ड वाले को करिए। थर्ड वाले के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे बेटा? ई की पावर एक्स को टी लेट करेंगे, बिल्कुल ई की पावर एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो ये डी टी अपॉन टी माइनस वन का स्क्वायर टी माइनस टू बन जाएगा। तो इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन अभी अपन ने निकाल रखे हैं, इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन अभी अपन ने निकाल रखे हैं। ई की पावर एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करके थर्ड को कंप्लीट करें बेटा फटाफट, और जिनका थर्ड तक कंप्लीट हो जाए वो डन लिखें बेटा, जिनका थर्ड तक कंप्लीट हो जाए वो डन लिखें। अमित ने डन लिख दिया, संजीव ने डन लिख दिया, के चलते अपन सबका हो गया। थर्ड में ई की पावर एक्स को टी लाइट करना है, उसके बाद ही अपना पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा जो अपन ने कर रखा है, जिसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ पे, अब हम आते हैं बेटा फोर्थ पे। तो अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो इसके भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए, फोर्थ वाले को अगर हम देखें तो इसके भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन किए, तो बस वहां से इसको तो डायरेक्ट लिख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं और इसको डायरेक्ट लिखते हैं। चले, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसको अपन ने क्या किया था, इसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया था, x प्लस 3/2 x माइनस वन, प्लस कितना था 1/2 या -1/2 था, क्या था, +1/2 था, 1/2 x प्लस इंटू डी। तो बस इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लिया, ठीक। तो x का x² 2 प्लस 3/2 ln mod x माइनस वन प्लस 1/2 ln mod x प्लस वन प्लस c। तो आप पहले मुझे बताइए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आ गया, और पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया, है ना। ये बिल्कुल क्लियर है सबको, ये बिल्कुल क्लियर है सबको, यस और नो बोले एक बार। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये अपना काम यहाँ पे। अब ये एक और सवाल लिखा हुआ है, इसको आप करिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी अभी करने पड़ेंगे आपको, और इसको सिंप्लीफाई भी अभी करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन दोनों अभी करने पड़ेंगे इसके।
पार्शियल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन दोनों अभी करने पड़ेंगे। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, पहले मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे? क्या इसके डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों जगह डिग्री बराबर है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। है ना? हाँ, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है, तो पहले डिवाइड करके ऊपर वाले की डिग्री कम करनी पड़ेगी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। चलो कंप्लीट करो इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करें। पहले डिवाइड करके छोटा करेंगे ना, पहले पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा ना, तब बात करेंगे सोल्व करने की, ट्रिक लगाने की। अनमोल, अनमोल, हम ट्रिक लगाने की, सोल्व करने की बात तो तब करेंगे ना जब पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लायक बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकें। चलो, हो गया। चलो, तो इसमें क्या करना है? अगर हम पहले एक बार डिवाइड कर लें इसको, तो अगर डिवाइड करें तो ये 1 - x² और ये कितना है बेटा? x - 2x²। अच्छा, तो किससे कर दें? हाफ से कर दें। तो हाफ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x/2 और प्लस x²। करेक्ट लिखा? यस और नो में बोले? सही लिखा? -x² लिखना है ना? ठीक।
तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिलेशन में चला गया, तो ये 1 - x/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ प्लस 1 - x/2 अपॉन x 1 - 2x इंटू dx। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे बेटा आपको। तो एक तो आपका चलिए 1/2 dx हो ही गया, एक आपका ये, अब आप चाहें तो ठीक है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, जो भी आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें। मान लीजिए आप इस 2 को बाहर लेना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करना चाहें। आप चाहें तो माइनस दोनों में से बाहर ले लें, तो x/2 -1 हो जाएगा, 2x -1 हो जाएगा, x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये तो आपका x/2 बन गया। अब इसके बाद है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन है, तो एक तो बेटा 2x -1 के साथ बनेगा और एक x के साथ बनेगा। अब कांस्टेंट आप वैल्यू देख लीजिए, आप जैसे भी इसको करना चाहें, चाहे तो डायरेक्ट चाहे तो इनडायरेक्ट। अगर हाफ रखेंगे तो हाफ वाले को छोड़ देंगे तो माइनस के 3/2 बनेगा। यस और नो? ए और बी की वैल्यू बताओ क्या क्या आ रही है, जैसे भी जिसने सोल्व किया। -3/2 आ रही है, -3/2 आना चाहिए ना। हाफ रखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो ये हाफ रखेंगे तो 1/4 -1 तो -3/4, तो -3/2 आएगा मेरे ख्याल से। और अगर जीरो रखना है तो जीरो रखना है तो 1 आएगा। करेक्ट है नहीं है? देखो तो करेक्ट है कि नहीं है, चेक कर लो एक बार। करेक्ट है, बस तो आगे। अच्छा नीरज, बेटा जो पॉजिटिव आ रहा है ना वो तुम्हारे इसलिए आ रहा होगा, तुमने 1 - 2x लिखा होगा ना, तुम्हारे नीचे 1 - 2x लिखा होगा, इसलिए पॉजिटिव 3/2 आ रहा होगा। मेरे 2x -1 लिखा है ना, मैंने यहाँ ऊपर नीचे से माइनस हटा दिया ना, इसलिए वो उल्टा हो रहा है। हम्म। बस तो अब तो अपन आंसर दे सकते हैं, अब तो आंसर देने में क्या है। तो अब अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये तो x/2 हो ही गया था, ये -3/2 ln mod 2x - 1 अपॉन 2 भी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, प्लस ln mod x प्लस c, ये फाइनल आंसर। ठीक है, करेक्ट है सबका। वो तो एक ही बात है ना बेटा, आप 3/2 लिखो चाहे 2/3 लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। वो तो आप 1 - 2x लिखोगे तो जब यहाँ पे ln का मोड आ जाएगा। अब अगर आप 1 - 2x लिखोगे तो इंटीग्रेशन का माइनस लगाओगे तो भी माइनस आ जाएगा 3/2, है ना, सेम ही आएगा। तो वो ऑटोमेटिकली सेम आएगा, उसकी टेंशन मत लो। चलिए, हाँ आंसर सेम है। चलो तो यहाँ क्लियर हो गया सबका। चलो, तो ये अपन ने इंटीग्रेशन के 3 बेसिक मेथड थे, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है बाय पार्ट्स और एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ये तीनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए। अब हम इसके बाद सीखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ पर्टिकुलर छोटी छोटी टाइप्स आएगी और हम सीखेंगे कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, अब हमें वो सीखना है। तो वो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क में लिख लीजिए क्या करके आना है। अरे अभी कहाँ उसके बाद वेक्टर होगा बेटा, अभी तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिर इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तब कहीं जाके वेक्टर थ्री का नंबर आएगा। ठीक है, चलो बहरहाल चलिए होमवर्क में लिखते हैं अब क्या करके लाना है। होमवर्क में लिखिए
एक तो एनसीईआरटी में लिख लीजिए 7.5 और शीट में लिख लीजिए बेटा एक्सरसाइज 2 पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हाँ, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बेटा क्योंकि संडे है, और संडे है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि संडे अपने रिवीजन के लिए होना चाहिए, है ना। तो ज्यादा होमवर्क नहीं बेटा, ज्यादा होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि संडे एक्चुअली मैं ये मान के चलता हूँ कि संडे है तो कहीं ना कहीं बच्चे का हफ्ते भर में कुछ चीजें पेंडिंग रह जाती है, तो वो जो उसका पेंडिंग होमवर्क रह गया वो संडे को वो निपटाए, या उसका होमवर्क पेंडिंग नहीं है तो वो रिवीजन करे। इस वजह से संडे को मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ। जो रेगुलर होमवर्क है वो तो थोड़ा बहुत देंगे, थोड़ा बहुत तो रेगुलर होमवर्क देंगे, बट ज्यादा इसीलिए नहीं देते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को रिवीजन की भी जरूरत होती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जो भी पेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं सैटरडे संडे को हमें पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने वीकेंड पे उस पेंडेंसी को पूरा नहीं किया ना तो फिर वो पेंडेंसी कभी भी पूरी नहीं होती, फिर वो बढ़ती ही जाती है ना, फिर वो बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए अपन वो बस नॉर्मल होमवर्क लेते हैं, एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और एक अपने पास 1 to 5 2 पार्ट थर्ड का है। चलो ठीक है ना, चलो यही रखते हैं, अब मंडे को मिलते हैं। ओके ठीक है बेटा, बाय। ये लिख लिया ना, क्लोज कर दो मीटिंग, ये लिख लिया सबने, चलो मीटिंग क्लोज करते हैं। ओके।